तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल GS लैम्प एजुकेशन में। जैसा कि अभी आप देख रहे हो अपना जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी का उसका जो 3 लेक्चर मैंने अभी तक अपलोड कर दिया, जिसमें मैंने अभी तक जो अपना पॉपुलेशन डायनेमिक्स का उसका मैंने कुछ पार्ट वहाँ पे कंप्लीट किया। और मैं आशा करता हूँ आप लोग को वो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। और ये फिक्स है कि वो ऑप्शनल जो भी है सोशियोलॉजी का वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने वहाँ पे देखा है कि हमने क्या देखा था, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ टॉपिक्स वहाँ पे क्लियर किए थे, जिसमें हम लोगों ने माइग्रेशन के रिगार्डिंग हो गया या फर्टिलिटी हो गया, डेथ रेट हो गया या बर्थ रेट हो गया, सारा का सारा चीज़ मैंने वहाँ पे कंप्लीट किया। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये अपना चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या है ना, चौथा लेक्चर में अभी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस ओवरव्यू लेंगे किसके रिगार्डिंग, माइग्रेशन के रिगार्डिंग। माइग्रेशन में मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन बताया था, क्यों इंसान माइग्रेट करता है। माइग्रेट के पीछे बहुत ऐसा रीजन होता है, जैसे कि मान लो माइग्रेशन का अगर मैं मान लूँ कि बहुत अलग अलग फैक्टर होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुश फैक्टर होता है, पुल फैक्टर होता है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हमने क्या बोला था, अगर पुल फैक्टर की अगर हम लोग बात करते तो हम लोग क्या देखा, अपॉर्चुनिटी के लिए इंसान जाता है। जैसे मैं हूँ या कोई भी इंसान हो, अगर कोई इंसान अगर मान लो कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की ओर जाता है, तो क्यों जाता है, क्योंकि उनको उसको वहाँ पे क्या होता है, या तो कोई उसके गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है, पहली चीज़, क्योंकि कोई भी इंसान बाहर जाना प्रेफर करेगा। मैं ही क्यों ना, अगर मुझे मान लो कोई, मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ और मुझे वो मान लो कोई दे रहा है 1 लाख रुपए मंथली और कोई दे रहा है मुझे 2 लाख रुपए मंथली, और बस उन्होंने बोला कि आपको क्या है ना, प्लेस रिलोकेट करना है, तो हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो हम क्या करेंगे, लोकेशन को रिलोकेट कर सकते हैं। तो ये क्या था, माइग्रेशन का एक पार्ट था जो हम लोग पुल फैक्टर में था। फिर मान लो एजुकेशन के लिए, जैसे हम लोग में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है ना, माइग्रेट हुए। क्यों क्यों माइग्रेशन के पीछे रीजन क्या था, एजुकेशन। क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तभी तो हम लोग आगे आगे हम लोग का जो भविष्य है वो चीज़ क्या होगा, डेवलप हो पाएगा। तो ये भी एक तरीके से क्या था, पुल फैक्टर था। फिर मान लो फ्रीडम के लिए, कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, फ्रीडम के लिए बाहर चले जाते हैं, कहते नहीं हमें थोड़ा सा आज़ादी आज़ादी चाहिए। तो ये सभी के सभी क्या था, ये पुल फैक्टर में आता है, जो मैंने थर्ड लेक्चर का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहा हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। पुल फैक्टर में क्या था, पोवर्टी आ जाता है, पोवर्टी आ जाता है, या कोई ड्रास्टिक चेंजेस, जैसे मैं फेमाइन वगैरह हम लोग कह सकते हैं, फेमाइन आ गया या पोवर्टी आ गया। इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम लोग क्या था, माइग्रेशन में हम लोगों ने देखे थे। तो हम लोगों ने इसके बाद क्या था, हम लोगों ने ये देखा था कि माइग्रेट क्यों होते हैं इंसान, शादी हो जाते तो उसके लिए इंसान क्या होता है, माइग्रेट होता है, क्योंकि उसको क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना जाना रहता है। शादी के साथ साथ अभी मैंने एजुकेशन की बात की, या पॉवर्टी हो जाता है, या गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इन सभी चीज़ को कंबाइन करके हम लोगों ने पीछे क्या है, माइग्रेशन का लगभग क्या 3 से 4 पार्ट पढ़े थे कि क्या क्या रीजन होता है माइग्रेशन का। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वहां तक अच्छा लगा हो। अभी हम लोग क्या है ना, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या इसमें ये भी देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होता है। आपने अगर देखा होगा मेरा लेक्चर, अगर आप थर्ड लेक्चर तक अगर आप कंटिन्यू चल रहे हो, अभी ये फोर्थ लेक्चर है, तो मैंने आपको क्या लास्ट में कॉन्सिक्वेंस भी बताया था। किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस बताया था आपको मैंने, कॉन्सिक्वेंसेस मैंने किस चीज़ का बताया, माइग्रेशन का। किस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन किस पे, एर सोशली क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। सबसे पहले हम लोग क्या सोशली की बात की हुई थी, सोशल। दूसरा हम लोगों ने क्या, इकोनॉमिकली, एंड तीसरा क्या था, साइकोलॉजिकली। मतलब हम लोग क्या, अगर मान लो बाहर की ओर निकलते तो ये सभी के सभी हम लोग क्या ना वहाँ पे देखे हुए थे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पीछे पूरी एक तरीके से फुल ऑन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने वहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको जाके देखना। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो थ्रू पॉलिटिक कंसेप्ट, ये हमारा जीमेल है, और या तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो। अभी इसी में थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जैसे कि देखो, हमने आपको जो मैंने पीछे के लेक्चर मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया हुआ था कि जैसे मान लो कि क्या होता है, जो कॉन्सिक्वेंस होता है माइग्रेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे माइग्रेट करता है इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, जैसे मान लो माइग्रेट किया, लेटर सपोज मुझे किसी ने, क्यों माइग्रेट करता है, क्योंकि अगर जैसे मान लो अगर ये हमारा विलेज है, ठीक है, विलेज से अगर कोई इंसान शहर की ओर या अर्बन की, या कहीं भी शहर की ओर जाता है, या टाउन की ओर बोल दो, या मतलब ये बोल देता हूँ मैं, टाउन की ओर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता था, क्यों जाता है, क्योंकि उसको क्या है ना, वहां पे ये देखता है कि उनको वहां पे जाने से क्या होता है, वहां पे लेबर की जो सरप्लस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे बता दूं, लेबर का क्या हुआ, सरप्लस हुआ। लेबर का सरप्लस मतलब क्या हुआ, गांव में उसको ये पता है कि उसको पैसा उतना नहीं मिल पाएगा, अगर वही काम वो जाके शहर में करता है तो उसको क्या है ना, जो अगर गांव में उसको मान लो सपोज 2 रुपए मिल रहे, तो सेम काम का उसको अगर वो शहर में जाएगा तो उसको 3 रुपए या 3.5 रुपए उसको मिलेंगे। तो और ये जैसे अगर मान लो वो गांव से विलेज से जैसे टाउन की शहर की ओर जाता है, तो उसको क्या होता है,
शहर में क्या होता है, लेबर का सरप्लस होता है। लेबर जैसे सरप्लस होगा तो ऑटोमेटिक, अगर लेबर सरप्लस होगा तो वो हेल्प करेगा किस चीज़ के लिए, एवरेज जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी है। एक चीज़ समझना, अगर मान लो कि सरप्लस हुआ, लेबर सरप्लस हुआ, तो ये हेल्प किस चीज़ के लिए कर रहा है, जो प्रोडक्टिविटी उसमें क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा। प्रोडक्टिविटी, काम का कोई भी काम होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। वर्क कैपेसिटी क्या होगा, वो बढ़ेगा, क्योंकि उस रीजन में क्या होगा, काम क्योंकि हमको पता है ना कि वर्कर्स आएगा तो काम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो प्रोडक्टिविटी में क्या हो गया, वो वहां पे इंक्रीमेंट हुआ उस रीजन में जाके। फिर क्या हुआ, वो जब इंक्रीमेंट होगा तो इंसान जो पैसा उसको मिलेगा, लेबर्स को जो पैसा मिलता है, ये समझना, लेबर को जब पैसा मिलता है तो लेबर के पास पैसा होगा तो इसके जो वे ऑफ स्टैंडर्ड है या लिविंग, वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वो अच्छा हो, इंक्रीज मतलब क्या होगा, अच्छा होगा। और धीरे धीरे जब ऐसा होगा, उनको पैसा अच्छा मिलेगा तो वर्क का जो पार्टिसिपेशन है, वर्क में जो पार्टिसिपेशन है वो क्या होगा, वो भी बढ़ना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लो जैसे अंग्रेज क्या करते थे, वर्क पार्टिसिपेशन में क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। आपको मैं एक एग्जांपल दे, अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज आते थे भारत, यहाँ से वो सब कुछ क्या करते थे, लूट के ले जाते थे। ठीक है, जब वो लूट के ले जाते थे दूसरे जगह पे, अपने अपने देश ले जाते थे, तो ऑटोमेटिकली जब वहां जाते थे तो वहां लोग क्या बोलते थे कि अरे यार ये कितना फटीचर इंसान था, ये यहाँ से जैसे ये इंडिया गया तो वहां से कितना अमीर बन के आया। तो आदमी का क्या हुआ, पार्टिसिपेशन इंडिया के प्रति क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हो गया। पहली चीज तो यहाँ पे यही चीज हुआ। जैसे ही मतलब क्या हुआ कि पता चलेगा लोगों को कि हाँ यार उस शहर में उसका काम अच्छा हो रहा है, तो क्या करेगा वो, अपना वर्क पार्टिसिपेशन, सीधी सी बात है, वहां पे एक तरीके से गांव को छोड़ के विलेज की तरफ, शहर की तरफ क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। टाउन की तरफ वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि उसको पता है अगर हम यहाँ से पैसा कमा के लाएंगे तो हमारा जो फैमिली फैमिली जो मतलब रहन सहन है या फैमिली का जो रहने का तरीका, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज अच्छा हो जाएगा। मतलब वे ऑफ लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉन्सिक्वेंसेज, इसके इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, जो माइग्रेट जो माइग्रेशन जो था, जो फैमिली वगैरह, वो क्या होगा, वो मतलब आते थे पैसा लेके, बैक टू बैक एक तरीके से क्या है ना, अपने फैमिली के पास आने लगे थे। तो सीधी सी बात वहाँ पे क्या है ना, जो जैसे अगर मान लो कि वो टाउन से अगर सभी लोग ऑटोमेटिकली वहां से वापस चले जाने लगेंगे, तो वहां पे क्या होगा, लेबर्स क्राइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, लेबर क्राइसिस होगा तो ये किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंसान ने सोचा चलो यार मैंने 2 महीने कमा लिए, 2 महीने कमा लिए, तो वो क्या करेगा, 1 महीने नहीं कमाएगा। जब 1 महीने नहीं कमाएगा तो वहां का जो वर्किंग कैपेसिटी, जो वर्किंग मतलब वहां का जो काम करने का क्षमता था, वो तो 1 महीने में क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो कम होगा, सोचना, जैसे अगर मान लो लेबर पार्टिसिपेशन कम हुआ तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। वर्किंग जो वर्क डन है, जो वर्क जो टोटल है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या है, लेबर का पार्टिसिपेशन क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है। तो इसी की वजह से क्या होगा यहाँ पे, इसी की वजह से एक तरीके से क्या होगा, प्रॉब्लम होना स्टार्ट होने लगा था। कॉन्सिक्वेंस समझा रहा हूं मैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज सोचो, जब तीसरा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, जैसे आप आज के दौर में भी एक लेटेस्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा रेमिटेंस के बारे में, ठीक है, टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज के दौर में भारत के जो वर्कर्स हैं या भारत के लोग हैं ना, आज के दौर में बहुत ही ज्यादा बाहर की ओर रहते हैं, बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से इंडिया आई थिंक सबसे ज्यादा रेमिटेंस अभी भी क्या करता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस होता है ना, वो इंडिया अभी भी कलेक्ट करता है बाहर के देशों से। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग क्या, वहाँ पे अधिकतर जो है ना इंडिया के वर्कर, इंडिया के एम्प्लॉय या इंडिया के जो लोग हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं। इंडिया के बाद आई थिंक सेकेंड नंबर पे मलेशिया, वो भी हाफ है। इंडिया अगर मान लो 3.1 मिलियन लेता है डॉलर, तो आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है मलेशिया और चाइना, इसमें से ये लोग क्या है ना, ये लोग सीधी सी बात है 1.5 मिलियन ये लोग को रिमिटेंस मिलता है, मतलब सीधा हाफ है। इसका ये मतलब क्या है ना, कि अराउंड, एक चीज ये बता दूं कि इंडिया का मतलब अराउंड ये कह सकते हैं कि 50% जो है ना वो, अगर मैं एक यहाँ पे अराउंड में बता दूं, 50% लोग जो है ना एक तरीके से क्या है ना, बाहर के देशों में रहते हैं। 50% मतलब एक तरीके जो कमाने वाले लोग हैं, सभी नहीं, जो कमाने वाले हैं, मतलब ये चीज मान के चलो वहां पे। तो ये रिमिटेंस वहां पे क्या होता है, वहां से कलेक्ट करके लाते हैं। तो ये भी एक तरीके से माइग्रेट होने का रीजन है। तीसरा मैंने आपको बताया, जब इंसान के पास पैसा होगा तो यूथ वगैरह क्या होगा, वो मतलब सीधी सीधी सी बात है, यूथ वगैरह क्या होगा, स्किल्ड यूथ होगा, तो वो क्या करेगा, जब यूथ अगर स्किल्ड हुआ, समझना, यूथ अगर स्किल्ड हुआ तो ये क्या करेगा, ये स्किल्ड हुआ तो क्या करेगा, विलेज से क्या, या विलेज बोलते वो मूव करेगा, कहाँ से, विलेज से सिटी की तरफ मूव करेगा, सिटी की तरफ मूव करेगा, है ना। ये चीज समझना। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो रूरल लाइफ है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हम लोगों में से कितने ऐसे हैं जो अपने गांव जाए या घर जाते जाने में 3-3 महीने बाद जाते हैं, तो उसका धीरे धीरे रूरल लाइफ जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो स्किल्ड हुआ तो धीरे धीरे उसके फैमिली या उसके बच्चे वो स्किल्ड होंगे, तो उसको क्या कर प्रॉपर एक तरीके से एक जगह सेटलमेंट होना जरूरी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस है, धीरे धीरे वो क्या होगा, अपना आईडी वगैरह, वोटर आईडी, ये सारा का सारा एक तरीके से माइग्रेट होने के बाद वहाँ पे वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंस थे जो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब उसके बाद जब एक नया जो माइग्रेशन के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, अब एक नया जो वर्ल्ड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो एक नया यहाँ पे क्या था, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी यहाँ पे था। वो भी एक तरीके से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के तहत हम बोले तो ये भी एक तरीके से अनदर फैक्टर था किसके लिए, माइग्रेशन के लिए। क्यों? अगर आप पूछोगे क्यों, तो ये मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि देखो लोगों ने क्या किया, लोगों को एक तरीके से, अब मान लो जो पहले लोग क्या थे, शहर से सॉरी गांव से सिटी की ओर जाते थे, ठीक है, मतलब विलेज से वो क्या कर दिया, सिटी की ओर गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, धीरे धीरे इंसान का प्रोस्पेक्टिव चेंज होते होते ग्लोबली जाने लगा। आज के दौर में आप देखो मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करता है, मोस्ट ऑफ द पर्सन एक तरीके से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या ना वहाँ पे ये पता है कि एज कम्पेयर टू अपने कंट्री, उस कंट्री में उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एज वेल एज ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैसे अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो सीधी सी बात क्या है ना, उसका रहन सहन खान पान वो टोटली चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है। तो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी था ना, इसमें यही बोला गया कि जो माइग्रेट करता है ग्लोबली पर्सपेक्टिव से, तो ये जो थ्योरी एक तरीके से यहाँ ये बोला गया, ये थ्योरी एक तरीके से क्या था, ये मतलब ये बोल सकते क्रिटिकल था किसके लिए, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज वेल एज प्रोसेस ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन का तो मैंने आपको समझा दिया। कैपिटलाइजेशन में क्या था कि आपको ही पता है कि भारत में अभी भी मतलब मैं अगर इंडिया का लेके चलूँ, तो इंडिया में अभी भी क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, या देर जो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन भारत में ये अभी स्टार्ट हुआ। लेकिन बाहर की कंट्री में क्या था, अभी भी रॉ मटेरियल, मतलब एक ये कह सकते हैं कि सॉरी, भारत के ये कह सकते हैं वहाँ पे अभी भी जो प्रोडक्शन होता है वो मटेरियल या रॉ मटेरियल, वो वहाँ पे अभी भी सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, और सबसे ज़्यादा मतलब वर्क क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्टिविटी में किया जाता है। तो ये लोग जैसे मान लो कि दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जो वर्क करते हैं तो कैसे करते हैं, आपके पीछे आपको एक चीज़ बताओ, अगर हम ही लोग कोई काम करेंगे तो मैन्युफैक्चर कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। विदाउट रॉ मटेरियल तो हम लोग नहीं ना कोई काम कर सकते। अगर मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेट अस सपोज हमारे पास रॉ मटेरियल है, तो ये जो रॉ मटेरियल ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, कैपिटल, ये जिसको जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट किया। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया तो ये एक तरीके से क्या नहीं, ये कैपिटल, जो कैपिटल कंट्री है वहां पे हम इसको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते, कैपिटलिस्ट कंट्री है। क्योंकि आपको अभी भी पता है जब अंग्रेज वगैरह भारत में आते तो वो क्या करते थे, भारत से रॉ मटेरियल लेके जाते थे कहाँ, अपने देश, और वहां पे वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते थे और फिर लाके यहाँ भारत में एक्सपेंसिव दामों में बेच दिया करते थे। तो देखो इससे क्या होता था, जब ये चीज होता था तो इससे क्या होता था, उन लोगों को क्या था, उन लोगों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलता था किसका, एम्प्लॉयमेंट का। आपको ये पता होना चाहिए। तो जब एम्प्लॉयमेंट मिलता था, क्यों? क्योंकि उनको क्या ना वहाँ पे कैपिटलिस्ट था, वहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलता था, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होता था। तो इसी की वजह से वहाँ पे क्या था ना, कैपिटलिस्ट लोग थे वहाँ। कैपिटलिस्ट मतलब ये कह सकते हो कि वहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा, तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की बात हम कर लेते हैं, तो वो लोग, उन लोगों के पास क्या था, एक तरीके से बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया था किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होने की वजह से। तो इसलिए इंसान क्या करता था, एक शहर से या एक देश से दूसरे देश क्या करता था, अपने आप को माइग्रेट करता था। ये क्यों? क्योंकि उसको पता था वहां पे एक तरीके से मार्केट अच्छा होगा। मार्केट अगर अच्छा होगा तो हमें क्या करो, वर्क हमारा वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमको काम करने के वहाँ पे हमको बैठना नहीं पड़ेगा। हमारे पास क्या है ना, मार्केट के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्क मतलब प्रोडक्ट को या कोई भी चीज़ को हम वहाँ पे बना के बेच सकते हैं। क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट जैसे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाएगा। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको जॉब को सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। हमें क्या ना एक तरीके से मतलब वहाँ जाएंगे, एक बार आपको कोई जॉब अगर मिल गया और आप उस काम में बहुत ज़्यादा मग्न, मतलब एक तरीके से स्किलफुल पर्सन हो, तो ऑन दैट टाइम आपको क्या ना खोजने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये एक तरीके से क्या ना वर्ल्ड सिस्टम का जो थ्योरी था, ये भी इसी में एक तरीके से जो रेमिटेंस का मैंने पीछे आपको समझाया, वो एक तरीके से आप इसमें भी ऐड करके लिख सकते हो। उसके बाद क्या था कि समझना, उसके बाद एक तरीके से क्या था, देखो ग्लोबली आपको पता है तो प्रोसेस जो था ग्लोबलाइजेशन का, वो सीधी सी बात क्या था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ मतलब अंडर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री के लिए, मतलब अंदर सिर्फ और सिर्फ ये डेवलप कंट्री के लिए नहीं था। ये क्या था, किसके लिए भी था, डेवलपिंग कंट्री के लिए था, जिसको क्या ना एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी।
तो देखो ग्लोबलाइजेशन पे एक तरीके से ये इफेक्ट पड़ा ना कि वहां पे क्या होगा कि कंजप्शन की रिक्वायरमेंट जो चीज थी, हम एक एग्जांपल आपको भारत का ही देते हैं। 1991 में जब भारत में ग्लोबलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन ये चीज हुआ था, तो उस समय भारत की जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार उन लोगों ने क्या किया था, प्रोडक्ट वगैरह बनाना स्टार्ट किया था, है ना। क्योंकि देखो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से क्या है ना, लेबर जो है एक्सटेंसिव मतलब एक्टिविटी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग एक तरीके से क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इज ए लेबर एक्सटेंसिव एक्टिविटी। तो ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को मतलब क्रिएट करता है। अगर कोई आपसे पूछे तो एम्प्लॉयमेंट को क्या करता है, ये क्रिएट करता है। अब एक चीज समझना, जब भारत में जब ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन आया था कब, 1991 के समय में, तो उस समय क्या हुआ, जब कंट्री के जो दूसरे कंट्री के लोग आए, जब भारत में इन्वेस्ट करने स्टार्ट किया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, भारत के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको पता है रिक्वायरमेंट के अनुसार ही उन लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट को मतलब एक तरीके, ये नहीं बोला कि नहीं ये प्रोडक्ट ये रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डेवलप कंट्री के लिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्री के लिए नहीं, उन्हें क्या किया, इस चीज को पूरी एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री के लिए भी उसने रखा, जिससे क्या एम्प्लॉयमेंट में एक तरीके से क्या हो सका, बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि अगर कंजप्शन बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चर तो करोगे ना। कंजप्शन अगर बढ़ रहा है, सॉरी, तो मैन्युफैक्चर भी आप करोगे। मैन्युफैक्चर किस बेसिस पे करोगे, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये आज ये जो टॉपिक है ना, ये लास्ट है माइग्रेशन के रिगार्डिंग, ये लास्ट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आज यहाँ पे कंप्लीट करके फिर आगे जो नेक्स्ट है उसके बाद मैं अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हर एक टॉपिक का मैं अलग अलग आपको समझाऊंगा। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग किस बेसिस पे करोगे, जब आपको कंजप्शन की रिक्वायरमेंट होगी। आपको पता है कि हमारा, अगर हमें ये पता है कि हमें मतलब टूथपेस्ट की रिक्वायरमेंट है, लेट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग किस बेसिस पे करेंगे, हमें ये पता है कि टूथपेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई ब्रश तो नहीं ना वो मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टूथपेस्ट का रिक्वायरमेंट मतलब फुलफिल करेंगे। तो कंजप्शन हमें जिस अनुसार से पता चला, तो हमें क्या उस अनुसार से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी काम करने की, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना कंपनी को। तो ये जो वर्ल्ड वाइड जो बात हुआ था ना, वर्ल्ड वाइड बात करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि हमें हमें क्या करना, म्यूचुअली जब बेनिफिट हो, क्योंकि अगर हम किसी लोगों को अगर हम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर, उसके भी यहाँ पे हमें क्या क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन पे एक तरीके से हुआ, तो म्यूचुअली बेनिफिट हुआ उस प्रोसेस में। क्या बेनिफिट हुआ म्यूचुअली, किसके, दोनों को। इंडिया के लोगों को क्या हुआ, उसको प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ, बाहर के लोगों ने जो प्रोडक्ट ला के बेचा, तो वो अपने अपने जगह पे मैन्युफैक्चर करके यहाँ ला के बेचा, तो क्या हुआ, उसको वहां से मनी मिला। तो क्या होगा, एक तरीके से धीरे धीरे जो लोग पहले क्या करते थे, ब्रश नहीं जानते थे, मतलब दातुन से दांत धो लेते थे, तो उसका जो वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, वो डेवलप हुआ, है ना। कैसे डेवलप हुआ, पैसा आया, मतलब पैसा जैसे ही आया, पैसा आया तो उसका क्या हुआ, रहने का तरीका चेंज हो गया। तो क्या होगा, इंप्रूव हुआ ना, उसका कैपिटलिस्ट कंट्री का भी क्या होगा, पैसा बढ़ा तो उसका रहने का तरीका बढ़ा। हम लोगों में क्या हुआ, पैसा था तो हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट खरीदा और अपने आप को रहने का तरीका वहां पे चेंज कर लिया। तो यहाँ पे जो ये जो वर्ल्ड की बात मैं यहाँ पे जो बता रहा था, वर्ल्ड की बात, तो ये दोनों कैसे म्यूचुअली काम कर रहा है, मैं वो चीज यहाँ आपको समझा रहा हूँ। इसी की वजह से क्या हुआ, माइग्रेशन भी हुआ ना, कुछ लोग भारत से दूसरे देश में चले गए, दूसरे देश से भारत में आए, तो ये रेमिटेंस इसी इसी से इंक्रीज हुआ। तो देखो इसी यहाँ पे यही लाइन लिखा हुआ, सिंस द मैन्युफैक्चरिंग इज ए लेबर एक्सटेंसिव सेक्टर, इफ लेबर बिकम कॉस्टलर इन द नो लॉन्गर रिमेन्स द प्रॉफिट बिटवीन द this manufacturing activity starts shifting toward under the develop and developing country। डेवलप कंट्री कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, मैन्युफैक्चरर था। डेवलपिंग कंट्री कैसे, यहाँ पे क्या हो गया, उसको प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे फुलफिल होना स्टार्ट हो गई, तो प्रॉफिट क्या हुआ, ये दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी बना हर एक कंट्री के लिए, जैसे अगर मान लो पैसा आया तो इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इकोनॉमिकल ग्रोथ इंक्रीमेंट किस किस बेसिस पे होता है, पैसा आता है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो क्या हो गया, क्या और धीरे धीरे क्या होगा, कंपनी भी सोचा कि यार मैं इतना दूर से प्रोडक्ट बना के यहाँ क्यों लेके जाऊँ, मैंने क्या कर दिया, कंपनी ने डायरेक्ट क्या कर दिया, धीरे धीरे अपना प्लांट वगैरह क्या कर दिया, इस उसको पता है कि यहाँ पे मतलब एक तरीके कंजप्शन ज्यादा है, ठीक है, कंजप्शन ज्यादा है, तो उसने क्या कर दिया, प्लांट को यहाँ पे क्या कर दिया, सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। प्लांट जैसे सेटअप हुआ, तो प्लांट सेटअप हुआ तो यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने क्या करते, पहले असेंबल करते थे प्रोडक्ट को, फिर उसने क्या कर दिया, धीरे धीरे यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, रॉ मटेरियल हमारा लेके और हमारे ही रॉ मटेरियल को क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, ये समझो, बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि इसका कॉस्ट कट होना स्टार्ट हो गया। कॉस्ट कटिंग कैसे हुआ,
कॉस्ट कटिंग कैसे हुआ कि देखो पहले इसको लेके जाके अपने देश में जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हब था वहाँ ले जाते थे, और वहाँ ले जाने के बाद क्या करते थे, वहाँ पे उसको क्या करते थे एक तरीके से, फिर उसको रीअसेंबल या कॉस्ट को मैन्युफैक्चर करना, फिर वहाँ पे से पहले मतलब स्टोर बनाना उसके लिए, और हर एक चीज़ का जो मतलब एक तरीके से प्रोसेस था, वहाँ पे धीरे धीरे पैसा क्या हो, कम होना स्टार्ट हो गया। दूसरा चीज़ को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिला, इसको सब कुछ रॉ मटेरियल बना रॉ मटेरियल एकदम सीधा लाते और कंपनी बिचौलिए के थ्रू कंपनी के पास आता था, और इसको विदाउट मतलब ट्रांसपोर्टेशन या कोई भी चीज़ को रॉ मटेरियल को ये मतलब डायरेक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे। मैन्युफैक्चर करने से दो बेनिफिट हुआ, एक तरीके से क्या है ना, मैन्युफैक्चर किया, और यहाँ पे देखो दो बेनिफिट किसको किसको, एक कंपनी मतलब जिस देश में करा उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। दूसरा क्या होगा यहाँ पे जो मतलब एक तरीके से जो मतलब कोई भी कॉस्ट को वहां से बाहर कंट्री से लेके भारत में लेके आते थे, मैं भारत का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको क्या करता था, उसको जो टैक्स वगैरह इंक्रीज मिलता था, यहाँ पे क्या होगा, टैक्स रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया, टैक्स में भी थोड़ा छूट मिला। दूसरा क्या होगा, एमआरपी में भी थोड़ा छूट मिला उसको। तो ये सारा का सारा एक तरीके से एक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होना होना स्टार्ट हो गया कि मतलब हमें क्या है ना, इससे हमें ये बेनिफिट होने लगा कि हम जो भी चीज़ करेंगे उससे हमें क्या मतलब जो मैन्युफैक्चर सेटअप अगर हम अपने देश में करेंगे तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें कोई चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के थ्रू क्या हो गया, धीरे धीरे, क्योंकि देखो हमें और इसमें एक तरीके से जैसे माइग्रेशन, आपको ही पता है कि माइग्रेट इंसान क्यों करता है। अब मैं यहाँ तक आपको समझ आ गया, तो ये पूरा एक तरीके से ओवरव्यू था, पूरा ओवरव्यू का जो मैंने वहाँ पे आपको लिखा है, कंट्री के रिस्पेक्ट में कैसे मतलब डेवलपमेंट हो गया या क्या क्या चीज़ हो, वो सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ इसलिए बताया कि प्रॉफिटेबल किसके लिए था, दोनों के लिए था, ये सारा चीज़ मैंने पीछे आपको कवर किया। देखो माइग्रेशन होने का रीजन ये भी होता है ना, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझाऊं, माइग्रेशन वर्कर का मतलब क्या होता है कि एक चीज देखो, जब इंसान माइग्रेट करता है, तो माइग्रेशन जब इंसान करता है तो उसको क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं अगर माइग्रेट कर रहा हूँ, तो माइग्रेट हो रहा है तो सीधी सी बात क्या है कि वो उसका रिजल्ट क्या होगा, कि जैसे मान लो कि कोई इंसान क्या होता है, अपने फैमिली को भी लेके जाके एक तरीके से सेटअप हो जाता है, मान लो कि उसके पास फैमिली है, वो क्या कर दिया, फैमिली को यहाँ से ले जाके डायरेक्ट जाके कहाँ पे सेटअप कर दिया, मतलब मैं मान लो कि एक तरीके से तो अपने देश में माइग्रेट हुआ, दूसरा क्या होगा, यूके चला गया, यूएसए चला गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, तो वो वहाँ पे जाके रहना स्टार्ट हो गया। तो जब वो वहाँ पे रहना स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे जब वो अपने देश की भाषा या हर एक चीज़ क्या करेगा, कल्चरल इम्पैक्ट भी यहाँ पे होने लगेगा। उसके बाद कल्चरल पे भी क्या होगा इम्पैक्ट, वो क्या करेगा, वहाँ का कल्चरल सीख लेगा, और यहाँ पे अपना जो कल्चर है वो धीरे धीरे क्या होगा, उसको डाउन होने लगेगा। तो ये जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, कुछ बेनिफिट भी थे, तो ये टोटल एक ओवरऑल माइग्रेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगर इसमें कोई भी इशू हो तो मुझे क्या कर सकते हो आप, पॉलिटिक जो कंसेप्ट मेरा ये लेक्चर है, ये मेरा जो चैनल है उस पर आप बता सकते हो, नहीं तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मेरे मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने कोशिश किया कि आपको मैं यहाँ पे डिलीवर कर सकूं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से एक लेक्चर अच्छा लगा होगा। यहाँ तक देखो, अगर आपको लिटरली अच्छा लगा होगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे जो अगर चैनल में लास्ट तक आप बने हो तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर ये लेक्चर लिटरली अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या करना, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मैं क्या कर सकूँ, मोटिवेट हो सकूँ, और आपको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आगे और अच्छे से मतलब पूरी तरीके से 100% कॉन्फिडेंस और डेवलप करके मैं क्या करूँ, आपको पूरा का पूरा सोशियोलॉजी में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शनल पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाऊंगा। और पूरा मैं पीपीटी वगैरह एक एक करके, ये नहीं कि सिर्फ हाथ से लिखूं, मैं हाथ से इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ कुछ मेरे पास क्या है करंट आते जा रहा है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ वहाँ पे डिलीवर करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या कर दिया, जो पॉपुलेशन डायनामिक्स का माइग्रेशन तक का मैंने सारा चीज़ आपको यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप क्या करना, मेरा चारों लेक्चर देखना। मैं लेक्चर में कोई डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और पेशेंस के साथ आप इसको देखो। मैं ऐसा कुछ कुछ बोल के नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको यहाँ पे समझाया है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यही आप जाके किसी मतलब चैनल से या कहीं पे भी आप लोगे तो आपको 10 to 15 thousand रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, और कंटेंट आपको मुझे मैं लिख के दे रहा हूँ, जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना उसका 80% मतलब 80% मैं मान लो
कम ही रहेगा जितना मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ कंटेंट, जो हैंड से लिख के दे रहा हूँ या मैं पीपीटी प्रिपेयर करके रखा हूँ। तो आपका बस ये काम है, इसको शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जिससे आपको क्या है लेटेस्ट एक एक चीज़ अपडेट यहाँ पे आपको मिले। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, फिर आशा करता हूँ आगे फिर मिलेंगे नए नए लेक्चर, नए नए टॉपिक के साथ, जो अभी कम से कम ये तो अभी स्टार्ट हुआ, अभी बहुत लंबा ही चलेगा। एक बार जब मैंने पढ़ा दिया तो आपको उसके बाद कुछ भी करेंट तक मैं ऐड करके यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहे और हमें प्यार बढ़ाते रहे हमारे चैनल के साथ। इसी के साथ अपना ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।